गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने 5 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी की हैं। कौन कौन सी कर ली हैं? वी हैव डन ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, एंड लास्ट वन वाज इन्वर्शन। ठीक है, एंड वी हैव डन द रिलेटेड सम विद ईच ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल। आज इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी शैल डू सम डेफिनेशंस आल्सो। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 6. We have to find the image of a circle mod z minus 3 iota is equal to 3 under the mapping w equal to 1 by z. तो इन्वर्शन मैप के अंदर हमें इस सर्कल की क्या निकालनी है? इमेज। तो हाउ वी कैन डू दिस? लेट अस सी। W है 1 बाय z। तो जब भी आपकी इन्वर्शन की ट्रांसफॉर्मेशन है, सभी में सेम मैनर में ही हमने प्रोसीड करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ से z को हम लिख लेते हैं 1 बाय w, z को पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y, और w को पुट कर देते हैं u प्लस आयोटा v। तो x प्लस आयोटा y हुआ 1 अपॉन u प्लस आयोटा v। रैशनलाइज करोगे यू विल गेट u माइनस आयोटा v अपॉन u माइनस आयोटा v। तो क्या बन जाएगा? u माइनस आयोटा v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करोगे तो x इज u अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और y है माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो इन्वर्शन के हर क्वेश्चन में इस स्टेप तक तो हमने करना ही है, टू राइट x एंड y इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ठीक, अब आ जाओ जो हमें सर्कल गिवन था। हमें सर्कल क्या गिवन है? वी आर गिवन z माइनस 3 आयोटा मॉड इज इक्वल टू 3। z क्या है? x प्लस आयोटा y है, तो इट इज x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा मॉड इज इक्वल टू 3। x अलग हो गया, आयोटा की दोनों टर्म्स अलग हो गई, प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हो? अंडर द रूट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करते हैं तो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये सर्कल कौन सा है? जिसका सेंटर है 0 3 पर और रेडियस है 3। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जब z माइनस 3 आयोटा लिखा हो या z माइनस a प्लस बी आयोटा मॉड इज इक्वल टू r लिखा हो, तो ऐसे सर्कल का सेंटर a और b पर होता है और रेडियस r। चलो, हमने इसको x और y में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा और ओपन कर दो, y माइनस 3 होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो 9 से 9 कट गया, तो ये जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। हमें इसकी इमेज निकालनी है, तो हमने x और y को लिख लिया u और v की टर्म्स में। तो x और y की वैल्यूज को यहाँ पुट करो। x है u अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और y है माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो जब आप x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा u स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस y में जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। यू विल हैव प्लस v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई, वाई था माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब भी आप सर्कल का क्वेश्चन करेंगे इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपने हमेशा क्या करना है? पहले जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स बनी है ये वाली दोनों, इनको सेपरेटली ऐड कर दो। दोनों में यू कैन सी डेनोमिनेटर सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, ऊपर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यू कैन सी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो यू हैव 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 6v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इन दोनों को तो एलसीएम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, तो ये बनेगा 1 प्लस 6v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0, और 1 प्लस 6v इज इक्वल टू 0। तो एक इसकी इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन की। तो इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन में इस सर्कल की जो इमेज है वो क्या बनी है? एक स्ट्रेट लाइन 6v प्लस 1 0 और v इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 6।
इसको अब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। पहला सर्कल जिसका सेंटर 0 3 पर और रेडियस 3 थी इन जेड प्लेन, और डब्ल्यू प्लेन में हमें जो इमेज मिल रही है वो लाइन मिल रही है जब v क्या है -1/6। ये u एक्सिस है और ये v एक्सिस। v -1/6 रियल एक्सिस से नीचे रह गया, नेगेटिव है, तो यू गेट ए लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस। तो सर्कल की इमेज क्या है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये सर्कल कैसा था? जो ओरिजिन में से पास कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सर्कल की जब आप इमेज निकालोगे तो वो इमेज या तो सर्कल आएगी या फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। सर्कल आएगी अगर हमारा जो सर्कल है, गिवन सर्कल है, वो ओरिजिन में से पास ना करता हो, और अगर सर्कल ओरिजिन में से पास करता है जैसे इस पर्टिकुलर केस में है तो इमेज आएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल क्वेश्चन है रादर। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन है ये सर्कल को मैप करती है इनटू अ सर्कल और अ स्ट्रेट लाइन इफ द सर्कल इन जेड प्लेन पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में से पास करेगा तो स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज अ सर्कल। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, आप x और y की वैल्यूज निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अब मुझे निकालनी है सर्कल की इमेज। तो पहले हम सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल इज दिस। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो x की y की। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस 2g, एक्स हो गया यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस 2f, वाई था माइनस वी इसलिए साइन बीच में माइनस का डाल दिया, माइनस 2fv अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। और क्या बताया था मैंने? पहले हमने फर्स्ट दोनों टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली जो है इनको ऐड करना है। दोनों का एलसीएम है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक पावर कट के यहाँ पर इन दोनों का सम बनेगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज। अब थ्रू आउट एलसीएम लो विच इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर 1 आ गया, ये 2gu माइनस 2fv प्लस आ जाएगा c टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर उधर जाकर खत्म, तो what you get is that c times u square plus v square plus 2gu minus 2fv plus 1 is equal to 0। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि u स्क्वायर और v स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है c के इक्वल, और यहाँ u v प्रोडक्ट की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये इक्वेशन किसकी होती है? सर्कल की। लेकिन प्रोवाइडेड ये c क्या हो? नॉन जीरो, क्योंकि अगर c जीरो हो गया तो फिर तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की टर्म ही नहीं रहेगी। और c जीरो कब होगा? इफ द गिवन सर्कल पासिस फ्रॉम ओरिजिन। अगर सर्कल ओरिजिन में से पास कर रहा है यानी किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? 0 0 को। अगर मैं x और y को यहाँ पर 0 रखूं तो क्या आ जाएगा? c इज इक्वल टू 0। अगर सर्कल ओरिजिन में से पास करता है तो c 0 हो जाएगा। फाइन, तो हमें वही दो केस बनाने थे कि अगर सर्कल ओरिजिन में से पास नहीं करता है तो सर्कल की इमेज सर्कल रहेगी, अगर सर्कल ओरिजिन में से पास करता है सर्कल की इमेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर सर्कल ओरिजिन में से पास करेगा c 0, अगर c 0 है तो मेरे पास इक्वेशन बची 2gu माइनस 2fv प्लस 1 0। 1 डिग्री की इक्वेशन है u और v में, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। और अगर सर्कल ओरिजिन में से पास नहीं करेगा तो c 0 नहीं होगा, अगर c 0 नहीं है तो थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो हमने क्या देखा? इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन में सर्कल की इमेज होगी आइदर सर्कल और अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर आप स्ट्रेट लाइन की इमेज निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी अ सर्कल। सी दैट। चलिए लास्ट जो एग्जांपल है वो है हाइपरबोला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है इन्वर्शन के अंडर की, और इमेज आनी चाहिए रो स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू फाई। तो ये रो और फाई ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, मीन्स मुझे जो इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है
दैट शुड बी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेट अस डू दैट। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू 1/z और Z इज इक्वल टू 1/W। पोलर में z को हम लिखते हैं r e पावर आयोटा थीटा, यानी x को हम r cos थीटा पुट करते हैं, y को r sin थीटा पुट करते हैं, और w को हम लिखते हैं l e पावर आयोटा फाई। इस क्वेश्चन में रो में पूछा गया है ना, तो यहाँ पर प्रेफरेबली रो कर लेना, मैंने फ्लो में एल में ही कर दिया सारा क्वेश्चन, बट यू कैन पुट w इज इक्वल टू रो ई पावर आयोटा फाई। ठीक है, क्या पुट कर देना w को, रो ई पावर आयोटा फाई, और सारा क्वेश्चन सेम मैनर में आपने करना है। तो जब अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे तो l के बजाय w को क्या पुट करना है, रो ई पावर आयोटा फाई। तो क्या बना, w है 1/z, तो l e पावर आयोटा फाई हो गया 1/r e पावर आयोटा थीटा। इस टर्म को ऊपर ले गए तो e पावर माइनस आयोटा थीटा, और सॉरी यहाँ पर 1/r आएगा, इसको ठीक कर लेना, हेयर इट शुड बी 1/r, r को सिंपली ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने ठीक करना है, यहाँ पर आएगा 1/r। तो कंपेयर करें तो l हो गया 1/r के इक्वल, फाई हो गया माइनस थीटा के इक्वल, या यू कैन से r है 1/l और थीटा है -फाई। ये तो मेरी कन्वर्शन के लिए इक्वेशंस बन गई। अब जिस हाइपरबोला की इमेज मुझे निकालनी है वो है x² माइनस y² 1। x होता है पोलर में r cos थीटा, y होता है r sin थीटा, तो बना r² cos स्क्वायर थीटा माइनस r² sin स्क्वायर थीटा इज 1। इन दोनों में r² कॉमन, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा, राइट साइड पर है 1। फाइन, अब r और थीटा की वैल्यूज पुट करो, r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/l स्क्वायर के, क्योंकि r है 1/l, और थीटा की जगह -फाई रखेंगे, cos ऑफ -2 फाई, cos ऑफ -2 फाई सेम एज cos 2 फाई, राइट। इस l स्क्वायर को आप उधर ले गए, यही आपको प्रूव करना था, क्या इमेज आएगी, l स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 फाई, या रो स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 फाई। तो विद दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, एंड वी हैव डन द एग्जांपल्स आल्सो। जो रिमेनिंग एग्जांपल्स या क्वेश्चंस हैं वो सब आपने कर लेने हैं, दे आर वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। फाइन, चलिए नेक्स्ट जो आज हम डेफिनेशन करेंगे वो है कन्फॉर्मल मैपिंग। व्हाट अ कन्फॉर्मल मैपिंग इज, लेट अस रीड दैट। कन्फॉर्मल मैपिंग हम किसको कहते हैं कि मान लो z प्लेन में मेरे पास दो कर्व्स हैं C1 और C2। C1 और C2 किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखो, यहाँ पर z प्लेन में एक कर्व है देखो C1, और दूसरा कर्व क्या है C2। मान लो कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, और उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, α1, और कैसे है, C1 से C2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पर एक मैपिंग लगाई f ऑफ z। मैपिंग लगाने के बाद मान लो C1 की इमेज आई C1 डैश और C2 की इमेज आई C2 डैश, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट P डैश, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, α2 है। ठीक है, दो कर्व C1 और C2 है, अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z देयर इमेजेस आर C1 डैश एंड C2 डैश इन W प्लेन। तो ये जो मैपिंग f ऑफ z है इसको हम कन्फॉर्मल कब कहेंगे, जब क्या हो, सेंस ऑफ रोटेशन भी प्रिजर्व हो और मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बिटवीन द कर्व्स इज आल्सो प्रिजर्व। एंगल प्रिजर्व होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर दोनों कर्व्स के बीच में एंगल α1 है और यहाँ α2 है, तो क्या होना चाहिए, α2 शुड बी सेम एज α1। दोनों कर्व्स के बीच का एंगल प्रिजर्व हो और ओरिएंटेशन प्रिजर्व हो। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, C1 से C2 एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए α1 है, तो यहाँ पर भी C1 डैश से C2 डैश हम एंटी क्लॉकवाइज ही इस तरह से जाएंगे, तब हम कहते हैं कि सेंस ऑफ रोटेशन इज आल्सो प्रिजर्व। तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन भी प्रिजर्व हो और साथ में एंगल भी प्रिजर्व हो, तो उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, फिर कन्फॉर्मल मैपिंग। और जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल इज दैट f dash z mod should not be, sorry, f dash z should not be equal to 0। f dash z 0 नहीं होना चाहिए। इससे दो बातें आ गई आपके पास
जो एफ डैश जेड है इसका मतलब फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी इट शुड बी एन एनालिटिक फंक्शन। दूसरी बात, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो जाता है तब हम कहते हैं कि फंक्शन वहाँ पर डिराइवेबल ही नहीं है। तो जब हम एफ डैश जेड के एग्जिस्ट करने की बात कर रहे हैं तो मीन्स डेरिवेटिव इज नेवर इन्फिनिटी, लेकिन साथ में क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी होगा तो उस केस में हमारी मैपिंग होगी कन्फॉर्मल एट दैट पॉइंट। समझ आ गई कन्फॉर्मल मैपिंग की। उसके बाद दो चीज़ें हमने पढ़नी है छोटी छोटी। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि जो गिवन हमारा फिगर है या रीजन है उसका साइज कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा अंडर अ कन्फॉर्मल मैपिंग, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो किसी पॉइंट z अल्फा प्लस आयोटा बीटा पर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होगा f डैश अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मॉडुलस। डेरिवेटिव निकालना है, उसकी वैल्यू गिवन पॉइंट पर लिखो और उसका क्या ले लो, मॉडुलस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन के जो पूरा फिगर है वो कितने एंगल से रोटेट करेगा, दैट इज गिवन बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो बेसिकली क्या करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है, उसकी वैल्यू जो भी पॉइंट गिवन है उस पर कैलकुलेट कर लिया, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मॉड का मीनिंग बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, आर, और ये मेरा क्या है, थीटा है। तो डेरिवेटिव का मॉडुलस मुझे कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन देगा और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो मुझे देगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल है, लेट अस डू दैट। हमें कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है किस पॉइंट पर, एट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू z स्क्वायर। w लिख लो या f ऑफ z लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो डब्ल्यू जेड स्क्वायर है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या हो गया, 2z। तो गिवन पॉइंट 2 प्लस आयोटा पर डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 टाइम्स आयोटा। तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन है डी डब्ल्यू बाई डी जेड का मॉड, डेरिवेटिव का मॉड एट द गिवन पॉइंट। तो इसका मॉड हुआ अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो स्क्वायर रूट ले लें तो इट इज 2 अंडर रूट 5, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड, और डी डब्ल्यू बाई डी जेड का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। y 2 है और x क्या है, 4 है। ये सब पोलर में तुमने पढ़ा हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब कन्वर्ट करते हो तो x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा। तो अगर मैं y को x से डिवाइड कर दूं तो y बाय एक्स बनेगा, r से r कैंसिल होकर sin बाय cos यानी tan थीटा। तो थीटा इज tan इनवर्स y बाय एक्स, तो वहीं से लिखा है। तो आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 4, और यू कैन से tan इनवर्स 1 बाय 2। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। फाइन, चलिए जो लास्ट आज छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़नी है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय w is equal to alpha z plus beta where alpha and beta are complex constants। तो अब ये देखो, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट हम कर रहे हैं z से। z को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा से, अल्फा z बनाने के लिए। और जब हम z को किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। व्हेन आई मल्टीप्लाई z बाय अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट आई गेट रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो पहले हमने क्या किया, जो मेरा गिवन रीजन जो भी z प्लेन में है उसकी होगी रोटेशन और मैग्निफिकेशन। अल्फा z मिल गया। अब हमने क्या किया, अल्फा z में एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड कर दिया। और जब आप वेरिएबल में कांस्टेंट ऐड करते हो तो सबसे पहले वाली ट्रांसलेशन वाली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है w इज इक्वल टू z प्लस अल्फा। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था अल्फा z, उसमें मैंने बीटा को ऐड किया है, यानी क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
तो कोई अगर हमसे पूछे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गिवन रीजन के साथ क्या क्या होगा, गिवन रीजन रोटेट करेगा, मैग्नीफाई करेगा, यानी या साइज बढ़ेगा या कम होगा, और फिर उसको उठा करके कहीं और हम रख देंगे, विच इज ट्रांसलेशन. दिस इज व्हाट हैपन्स अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए. एक जो आर्टिकल है जो भी मैंने ऊपर आपको बताया कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल इज एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0. हम इसका प्रूफ करेंगे, बट थोड़ा डिफिकल्ट और लेंथी प्रूफ है, तो इस चैप्टर कंप्लीशन के बाद मैं वो प्रूफ आपको कराऊंगी. ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. राइट.